हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज कुल मिलाकर के 80 प्रश्न होने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे दोस्तों, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा कि आप कितना पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग किसे दर्शाता है? तो दोस्तों, भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, संविधान में भारत का नाम क्या दिया गया है? प्यारे दोस्तों, संविधान में भारत का नाम दिया गया है भारत अथवा इंडिया। तो ऑप्शन सी भारत अथवा इंडिया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम है केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार। तो ऑप्शन बी केरल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसे दिया गया था? तो दोस्तों, यह सुझाव दिया गया था विजय केलकर समिति को। तो ऑप्शन सी विजय केलकर समिति बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, जीएसटी प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, असीम दास गुप्ता जीएसटी प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ ICAO का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, इसका मुख्य कार्यालय है कनाडा। ऑप्शन ए कनाडा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे बड़ा भाग जो है भारतीय संविधान का वह है भाग 5। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, लिटिल मास्टर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लिटिल मास्टर के नाम से जाने जाते हैं सुनील गावस्कर जी, जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी 1911 को बनी है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, 1911। अगला सवाल, कुष्ठ निवारण दिवस निम्न में से किससे संबंधित है? तो 30 जनवरी से संबंधित, यानी कि 30 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब अपनाया गया था? तो दोस्तों, 1947 में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अपनाया गया था। ऑप्शन बी 1947 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह 1985 को पारित हुआ था दोस्तों। दल बदल निरोधक अधिनियम। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल होगा, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, यहाँ प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर सही जवाब हो जाएगा। जीएसटी पंजीकरण में कितने अंक होते हैं? कुल जीएसटी पंजीकरण में दोस्तों 15 अंक होते हैं। याद रखिएगा, जीएसटी पंजीकरण में कुल 15 अंक होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था? तो यह सन 2000 में लाया गया था। ऑप्शन बी सन 2000 बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का ऊपरी रंग कौन सा है? तो दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। भारतीय झंडे में जो ऊपरी जो पट्टी होती है उसका कलर होता है, रंग होता है केसरिया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, केसरिया। अगला सवाल, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किसने लिखा था? तो दोस्तों, वंदे मातरम को लिखे थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था?
तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह कोयम्बटूर में स्थित है दोस्तों। कोयम्बटूर में स्थित है दोस्तों। तो ऑप्शन बी कोयम्बटूर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी 8 मार्च बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, राजघाट किस महान नेता की समाधि है? तो राजघाट में जो नेता की समाधि बनी है उनका नाम है महात्मा गांधी, जो हमारे भारतवर्ष के राष्ट्रपिता हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री तट वाला देश कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा समुद्री तट वाला देश है वह है कनाडा। कनाडा देश के पास सबसे ज़्यादा समुद्री तट है। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, जीएसटी चोरी पर कितने वर्षों की सज़ा का प्रावधान है? तो दोस्तों 5 वर्ष की कुल सज़ा का प्रावधान है। अगर कोई जीएसटी चोरी करता है और पकड़ा जाता है तो दंड स्वरूप 5 वर्ष सज़ा हो सकती है। ऑप्शन बी 5 वर्ष बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों कुल मिलाकर के 80 प्रश्न होने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहिए और शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो दोस्तों 1978 को सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ लिया गया। 1978 ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों यह हुई थी 1986 को। 1986 को राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना हुई थी, जिसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। ऑप्शन बी 1986 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया? तो दोस्तों 101वां संशोधन के द्वारा जीएसटी लागू किया गया था। याद रखिएगा जीएसटी किसके द्वारा लागू किया था? तो 101वां संशोधन हुआ था। ऑप्शन सी 101वां बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को सभी जानते हैं। दोस्तों इस चैनल पर बहुत उपयोगी वीडियो अपलोड होती रहती है। प्रतिदिन 2 वीडियो अपलोड होती है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो बिल्कुल ही बहुत लोग इसको विजिट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, और आप प्रतिदिन 2 वीडियो आप देखते रहिए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, सरदार पटेल। अगला सवाल, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी 9 जनवरी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में स्थित चक्र का क्या नाम है? तो उस चक्र का नाम है अशोक चक्र। जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसके बीच में जो चक्र है उसको अशोक चक्र कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो अशोक स्तंभ से लिया गया है। विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 10 जनवरी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह स्थापना हुई थी दोस्तों 1948 को। ऑप्शन बी 1948 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, कर चोरी की पहचान करने वाला नियम क्या है? तो दोस्तों कर चोरी की पहचान करने वाला जो नियम है GAAR है। इसके तहत कर चोरी की पहचान की जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला किस स्थान पर है? तो दोस्तों यह है जमशेदपुर में।
ऑप्शन बी जमशेदपुर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सबसे अधिक चंद्रमाओं से संपन्न है? तो शनि ग्रह के पास बहुत सारे उपग्रह हैं दोस्तों, सर्वाधिक। तो ऑप्शन बी शनि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बेंगलुरु, ऑप्शन सी बेंगलुरु बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। अगला सवाल, वर्तमान में 8वीं अनुसूचित में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूचित में कुल 22 भाषा है दोस्तों। पिछले वाले वीडियो में भी जिक्र हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों कुल अनुसूचियों की जो संख्या है 12 है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनुसूचित कुल कितनी है? तो 12 है। ऑप्शन बी 12 सही जवाब हो जाएगा। विश्व में सबसे पहले किस देश ने जीएसटी लागू किया था? तो दोस्तों फ्रांस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोर। भारत की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? तो दोस्तों भारत की जो भौगोलिक आकृति है कुल मिला के इस तरह से अगर देखा जाए तो चतुष्कोणीय है दोस्तों। तो ऑप्शन सी चतुष्कोणीय बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक जो नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, रासायनिक नाम है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, हवा महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हवा महल जयपुर में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जयपुर। अगला सवाल, सौरमंडल का कौन सा ग्रह दीप नीला रंग का दिखाई देता है? दीप नीला नहीं, ये डीप नीला है, यानी कि गहरा नीला है, गहरा नीला रंग का दिखाई देता है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा दोस्तों नेपच्यून ग्रह। नेपच्यून ग्रह बहुत ही डीप नीला यानी गहरा नीला रंग का दिखाई देता है। ऑप्शन सी नेपच्यून सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी 1953 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी भारत की। ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? अलग क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, अनुमान लगा दीजिए। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है कटहल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ आम प्रचुर मात्रा में मिलता है, वहाँ बांग्लादेश में कटहल प्रचुर मात्रा में मिलता है। कटहल उत्पादन में अग्रणी देश है बांग्लादेश, और उसका राष्ट्रीय फल कटहल भी है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कटहल। अगला सवाल, ध्यानचंद की 4 हॉकी स्टिक वाली मूर्ति किस शहर में है? तो यह दोस्तों है वियना में। किस देश में है? वियना देश में है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वियना। अगला सवाल हो जाएगा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो प्यारे दोस्तों यह लखनऊ शहर में स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ
बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह देहरादून में स्थित है। ऑप्शन ए देहरादून बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, गुब्बारों और वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें हीलियम गैस भरी जाती है दोस्तों, हीलियम गैस भरी जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको कहते हैं, यह जवाब हो जाएगा नेफोस्कोप, कहते हैं इसको नेफोस्कोप। ऑप्शन बी नेफोस्कोप बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इसमें बादलों की दिशा एवं गति मापने का यंत्र होता है, बी सही हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो प्रथम महिला शासिका प्यारे दोस्तों हो जाएगी रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, आधे अधूरे पुस्तक किस लेखक की है? तो यह लिखे हैं मोहन राकेश जी। तो आधे अधूरे जो पुस्तक है उसके लेखक हैं मोहन राकेश। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, कटास राज मंदिर परिसर किस देश में स्थित है? तो प्यारे दोस्तों यह पाकिस्तान देश में स्थित है, कटास राज मंदिर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम किस देश में है? तो सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम है जो दोस्तों यह है पाकिस्तान में। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी रोज मिलियन वैच्यू थी, रोज मिलियन वैच्यू। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो प्यारे दोस्तों यह स्थित है चेन्नई में। ऑप्शन सी चेन्नई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ग्रामीण बैंक के जो संस्थापक थे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, उनका नाम था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दोस्तों श्रीलंका का जो सबसे बड़ा शहर है कोलंबो है और यह उसकी राजधानी भी है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो भूटान की जो आधिकारिक भाषा है दोस्तों वह है जोंगखा, भाषा का नाम है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों इस संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को गणतंत्रता लागू हो गया था, देश गणतंत्र हो गया था। तो ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संविधान दिवस या विधि दिवस, इसको विधि दिवस भी बोलते हैं, संविधान दिवस को विधि दिवस बोलते हैं, कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है प्यारे दोस्तों 26 नवंबर को, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में जन शताब्दी ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? तो 2002 में शुरू हुई थी जन शताब्दी ट्रेन भारत में। तो ऑप्शन सी 2002 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? तो दोस्तों कुल जोन है, जोन की संख्या है 18। भारतीय रेलवे जो है कुल कितने जोन में बटी है? तो 18 जोन, 18 भागों में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 18 जोन। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो दोस्तों कुल लगा था भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
पृथ्वी प्रति मिनट लगभग कितनी दूरी तय करती है? यानी कि 1 मिनट में पृथ्वी कितनी दूरी तय करती है अपने एक्सिस पर? तो 49 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो ऑप्शन बी 49 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जो प्रमुख है सौर है, सूर्य है, वही जन्मदाता हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, सूर्य। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बुध ग्रह, जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सबसे नज़दीक भी है सूर्य के। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस भारत आने वाला पहला अंग्रेज था। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, हिडकल बांध किस नदी पर स्थित है? हिडकल बांध किस नदी पर स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, यह घाट प्रभा, यानी यहाँ लिखा है घट प्रभा, लेकिन घाट प्रभा नदी जो है उस पर हिडकल बांध स्थित है। ऑप्शन ए घाट प्रभा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, नक्शा बनाने वाला पहला देश कौन सा था? दोस्तों, नक्शा बनाने वाला पहला जो देश का नाम था वह सुमेरिया था। सुमेरिया देश जिसने सबसे पहले नक्शा बनाया था। ऑप्शन बी सुमेरिया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है, यह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का पहला मोबाइल एटीएम बैंक किस बैंक ने शुरू किया था? पहला मोबाइल एटीएम किस बैंक ने शुरू किया था? तो मोबाइल एटीएम का मतलब होता है कि बाय मूविंग, घूम करके। तो यह शुरुआत के थे बैंक जो था आईसीआईसीआई बैंक ने पहला मोबाइल एटीएम शुरू किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक। महानदी पर स्थित प्रमुख बांध कौन सा है? तो दोस्तों, महानदी पर स्थित प्रमुख जो बांध है हीराकुंड बांध सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी हीराकुंड बांध सही उत्तर है। अगला सवाल, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध होता है, अलमाटी भी बोलते हैं, अलमट्टी भी बोलते हैं। तो अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, अलमट्टी बांध जो है यह कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी कृष्णा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 80 वाला जो प्रश्न रहेगा, कुल 80 हमने कहा था कि 80 प्रश्न होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे दोस्तों। तो कुल 80 प्रश्न थे और आप कितना हल कर पाए हैं दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लास्ट वाला प्रश्न टेस्ट प्रश्न होता है दोस्तों, जो कि यहाँ है 80 वाला प्रश्न। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम और गुजरात। तो इन चारों ऑप्शन में से ABC आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और वीडियो आप तक पहुंचे और आप अच्छे से वॉच कर सकें। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।